नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देशों के बारे में। हम आपको बता दें, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम HCS 2017 जिसका एग्जाम मार्च 2019 में हुआ था, उससे भी इससे क्वेश्चन आया था। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा और 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। मीन्स भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा है, जिसमें 92 जिले हैं और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर की है, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की तटीय सीमा कितनी है। आंसर 7,516। ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 4 केंद्र शासित प्रदेश। और केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। आगे भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। वो राज्य इस प्रकार हैं: हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी किसी भी पड़ोसी देश को और किसी भी तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। आगे भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट की सबसे लंबी तट रेखा है। इसका आंसर गुजरात, और गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की। आगे त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है और भी अलग अलग स्टेट पीसीएस में आ चुका है कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। आगे भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। हम आपको बता दें, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमारी लगती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान हमारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगता है और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। चलो हम आपको बताते भी हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? आंसर होगा बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, जो कि केवल 80 किलोमीटर की है, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो हैं श्रीलंका और मालदीव। ऐसे देश जो थल व जल दोनों सीमा से बनाते हैं, मतलब वो देश जो थल से भी जुड़े हुए हैं, जल से भी जुड़े हुए हैं, वो 3 देश हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, जिसमें राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह से 5 क्षेत्र हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम आपको बताते हैं चीन के साथ हमारे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर और लेह। हाँ, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लेह हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बने थे। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा साझा करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस देश की सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करती, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लेना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा साझा करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा साझा करती है। ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य म्यांमार के साथ। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, जिसका नाम है लद्दाख, और केवल 80 किलोमीटर की।
हम आपको बता दें सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी हमारी आज के दिन अफगानिस्तान के साथ ही बढ़ती है। कम और ज़्यादा दोनों ही एग्जाम में आ सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। अब हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। ये रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत और चीन देश के बीच में स्थित है। आगे 1886 में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थापित की गई थी, परंतु ये रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कभी जब भारत अविभाजित भारत था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन आपको पता है भारत का विभाजन होने के बाद ये रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था, इसीलिए इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा तीनों रेखा इंपॉर्टेंट है। ये गाय भगाई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। पाक जल डमरू वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही पड़ोसी देश की सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, किसके साथ सबसे कम लगती है। इसके अलावा किस राज्य की तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है, तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, जिसमें गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ही है। ये आपको इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। जल्द मिलते हैं हम आपको नए सेशन के साथ। थैंक यू।